नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे स्टोनल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी चुराई गई संपत्ति के बारे में बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति का उपयोग करता है, उसका बेचता है, इधर उधर करता है, तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, आज के सेक्शन में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 317 के बारे में। इस सेक्शन में 5 सब क्लॉज दिए गए हैं और सबको हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति के बारे में, यानी चुराई हुई संपत्ति का उपयोग उपभोग के बारे में बात करने वाले हैं। दंड का क्या प्रावधान। देखिए, अक्सर क्या होता है, सस्ते माल के चक्कर में ये लग जाते हैं, मतलब नुकसान हो सकता है आपकी। जैसे कोई सस्ती माल बिक रहा है और लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि यह माल चोरी का है, तो बेचारा ना घर का रहा ना घाट का, उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसी तमाम मुसीबतों से बचने के लिए अगर आप भी कोई सस्ता माल खरीद रहे हैं या कोई चोरी की हुई संपत्ति को खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस सेक्शन में आज पूरा डिटेल में कवर अप होगा कि कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। तो देखिए, चुराई हुई संपत्ति की अगर बात की जाए तो सस्ते चक्कर में नुकसान हो सकता है। रास्ते का माल सस्ते में हो सकता है जेल में, तो बहुत समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स के बारे में कि वह कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें किसी व्यक्ति को अगर चुराई हुई संपत्ति है तो उसको पता चल सकता है कि यह संपत्ति, ये नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर इसके तत्व की बात करें, हम बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 1 के बारे में देख रहे हैं, यानी इसकी परिभाषा को डिटेल में कवर अप करने का प्रयास है। ऐसा कोई व्यक्ति कोई संपत्ति लेता है जो चोरी की है, क्या है, चोरी की है। अगर चोरी की संपत्ति वह लेता है तो क्या होगा, उसको दंडित किया जाएगा। अगर वह चोरी की संपत्ति अपने पास रखता है, अपने पास रखता है, अगर चोरी की संपत्ति क्या करता है, वह अपने पास रखता है, तब उसको दंड देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दूसरी बात, अगर वह व्यक्ति जानता है, जानते हुए चोरी की संपत्ति है, फिर भी क्या करता है, वह उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसको शक है कि यह चोरी की है, फिर भी वह उसका उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई चुराई हुई संपत्ति को क्या करता है, अपने पास रखता है, चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर अपने पास रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को 317 के तहत पनिश किया जाएगा। अब देखिए, इसके कौन कौन से कार्य हो सकते हैं कि लगे कि यह चोरी की हुई संपत्ति। देखिए, कार्य की अगर बात की जाए तो कोई चोरी की सामान को क्या करे, बेचता हो। अगर बेचता है तो भाई साहब, वह भी चोरी की संपत्ति के लिए दंड देने का प्रावधान उसके ऊपर भी किया गया है। चोरी का माल मान लीजिए कोई छिपा रहा है, चोरी की हुई संपत्ति है, उसको क्या करता है, वह छिपाता है। अगर छिपाता है तो उसको भी क्या करेंगे, पनिश करेंगे। अगर चोरी का माल है, कोई व्यक्ति क्या करता है, इस्तेमाल करता है, चोरी का सामान क्या करता है, इस्तेमाल करता है, या फिर चोरी की सामान को क्या करता है, ऑनलाइन बेचता है। चोरी की सामान क्या करता है, ऑनलाइन बेचता है, और या किसी को विश्वास दिलाता है कि यह वस्तु क्या है, मेरी है। अगर किसी को विश्वास दिलाए कि हाँ यह वस्तु मेरी है, अगर उस वस्तु को किसी को बेच दे लेकिन वह चोरी की संपत्ति होगी तो क्या किया जाएगा, उसमें भी दंड दिया जाएगा। मान लीजिए यह स्केच मेरा है, लेकिन मैंने कहीं चोरी करके ले आया हूँ, और आपसे बता दूं कि यह स्केच खुद मेरा है, मैंने खरीदा है, और मैं किसी को क्या करूं, बेच दूं या दे दूं रखने के लिए। लेकिन जब उसके पास संपत्ति पाई जाएगी तो क्या होगी, यह चोरी की संपत्ति मानी जाएगी। चलिए आगे इसकी बात करते हैं। तो आपको सेक्शन यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूजन। अब बात करेंगे, अगर आप समझ चुके होंगे चोरी की संपत्ति लेना
बेचना, रखना, खरीदना किसी हर तरह का नुकसान है, गुनाह है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए रास्ते का माल सस्ते में लेने का कष्ट ना करें। अब हम इसके दंड की बात करेंगे। बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 2। देखिए 317 का सब क्लास 2 क्या कहता है कि अगर चुराई हुई संपत्ति कोई जानबूझकर अपने पास रखता है या प्राप्त करता है, अपने पास रखता है या प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की क्या होगी, सजा होगी, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। समझ रहे दोस्तों, यह क्या है? यह अपराध संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत मिलने का कोई चांस नहीं, जेल जाना होगा, और यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा क्या होता है, इनकी सुनवाई होती है। ठीक, अब बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लॉज 3 के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या कहता है। यह दोस्तों बात करता है कि बेईमानी से कोई संपत्ति अपने पास रखता है, जानता हो क्या हो कि वह डकैती की संपत्ति है या किसी आपराधिक कृत्य में सम्मिलित किसी व्यक्ति की संपत्ति है, वह क्या करता है, अपने पास रखता है। अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है, डकैती वाली वस्तु क्या करता है, अपने पास रखता है, तब ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। और दोस्तों बता दें, यह भी क्या है, संज्ञेय अपराध है और यह अजमानती है। सबसे बड़ी बात कि इसका ट्रायल कहाँ पर होगा, सेशन कोर्ट में होगा। अब बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 4। यह किसकी बात करता है फ्रेंड्स? यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी की संपत्ति को क्या करता है, खरीदता है, बेचता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी की संपत्ति को खरीदता है, बेचता है, तो उसको सेक्शन 317(4) में पनिश करने का प्रावधान किया गया है और ऐसे व्यक्ति को भी आजीवन कारावास, 10 साल या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह भी संज्ञेय अपराध, अजमानती है और सेशन ट्रायल इसका भी होगा। तो दोनों सेक्शन 317 का 3 और 317 का सब क्लास 4, यह दोनों आजीवन कारावास से संबंधित हैं, 10 साल सजा जो कि सेशन ट्रायल होगा। अब आखिरा सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 5। देखिए 317 का सब क्लास 5 कहता है कि चोरी की संपत्ति को कोई जानबूझकर क्या करता है, छिपाता है या ठिकाने लगाता है। चोरी की संपत्ति को क्या करता है, कहीं पर छिपा देता है अपने घर में या आसपास, या कहीं उसको पहुंचा देता है, ठिकाने लगाता है। अगर इस तरह का अपराध कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। यह क्या है, यह भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और इसका भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई होगा, यानी फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस अपराध की सुनवाई करेगा। तो देखिए 317 का सब क्लास 2 कहता है 3 साल की सजा और जुर्माना, यानी चुराई हुई संपत्ति को क्या करता है, खरीदता है या अपने पास रखता है। दूसरी बात, अगर 317 सब क्लास 3 कहता है कि अगर डकैती की सामग्री है या कोई आपराधिक कृत्य में संलिप्त किसी व्यक्ति की सामान है, वह यूज करता है या लेता है, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा हो सकती है। या फिर 317 का सब क्लास 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी की संपत्ति को खरीदता है, बेचता है, तो उसको भी सेम सजा होने वाली है। बीएनएस 317 सब क्लास 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति को जानबूझकर कहीं छिपाता है या फिर ठिकाने लगाता है, तो उसको 3 साल की सजा होने वाली है। तो आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।